हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पेपर में आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। और कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, और इसी के साथ साथ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि what is coordination? Coordination is the process of synchronizing and integrating the efforts of individuals and departments of an organization with a view to attain the organization's goal efficiently and effectively. समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों व उपविभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों व प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब बात कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें नंबर 1 है नॉट अ फंक्शन बट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वह केवल एक कार्य नहीं है बल्कि यह एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का सार है। यह प्रबंध की सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहता है। It is a part of all managerial functions of planning, organizing, directing and controlling. And the next is managerial responsibility, कि यह प्रबंधकों की जिम्मेदारी होती है। Coordination is responsibility of every manager. And the next is result of deliberate effort, यानी कि यह जानबूझ के स्थापित किया जाता है। Coordination cannot be achieved automatically. Even it does not arise spontaneously, it results from the conscious and deliberate efforts of manager. And the next is continuing process, कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है। Coordination is a continuing process. It is not a fixed entity but a dynamic process, कि यह एक निरंतर की जाने वाली क्रिया होती है। Applies to group effort, कि यह सामूहिक कार्यों पर लागू होती है। कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज टू ए ग्रुप एफर्ट व्हेन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर ऑर्डरली पैटर्न इन देयर एफर्ट बिकम्स सिग्निफिकेंट। एंड द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ एफर्ट, कि यह प्रयासों की एकता होती है। यूनिटी ऑफ एफर्ट मीन्स अरेंजिंग द टाइमिंग ऑफ द एफर्ट्स इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल्स contributions are integrated into a stream of productive process, कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स यानी प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, उनको उस तरफ अग्रेषित किया जा सके। इसी चीज़ को हम यूनिटी ऑफ एफर्ट के नाम से जानते हैं, कि सबके कार्यों का जो अंतिम प्रभाव हो वो ये हो कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। सो यूनिटी ऑफ एफर्ट मीन्स अरेंजिंग द टाइमिंग ऑफ द एफर्ट्स इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इंटीग्रेटेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेस, कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास से उत्पादक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। बट यूनिटी ऑफ एफर्ट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग बाय ऑल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी को इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि इंडिविजुअल एफर्ट अल्टीमेटली एक प्रोडक्टिव प्रोसेस को की तरफ होने चाहिए। उनका जो एम हो वह संस्था के सामान्य उद्देश्य हो। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन पर्पस, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक कॉमन पर्पस के लिए किया जाता है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू अचीव सम कॉमन पर्पस or to attain organization's goal successfully. And the next is it is based on system concept of organization, कि यह संगठन की प्रणाली विचारधारा पर आधारित होती है। तो concept of coordination is based on the system concept of the organization. It regards organization as a cooperative social system, कि जो समन्वय जो होता है वह संस्था को एक सामाजिक संस्था मानता है। इट रिकॉग्नाइजेस द डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सबसिस्टम
एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि यह इस चीज़ को मान के चलता है कि संस्था में विविधता है और संस्था के जो विभाग हैं वो आपस में अंतर्निर्भर हैं, और इस तरीके से इन विभागों में और इन विविधताओं में एकता स्थापित करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से यह संस्था को एक प्रणाली और एक सिस्टम मान के चलता है। जैसा कि एक मशीनरी होती है और मशीनरी के अलग अलग पार्ट अलग अलग कार्य करते हुए अल्टीमेटली मशीन को सक्सेसफुली रन करते हैं, सिमिलरली जो कोऑर्डिनेशन होता है वह भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हिस्सों को एक ही एम की तरफ डायरेक्ट करता है। इसलिए इसको कहते हैं कि यह सिस्टम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। यूनिवर्सल एंड ऑल परवेसिव, कि यह सार्वभौमिक है और सर्वव्याप्त है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल organized effort and in all organization. Managers of business, non-business, social, political, religious and any other organization need to coordinate activity in their organization. तो इस तरीके से सभी प्रकार के संगठनों में समन्वय की आवश्यकता होती है। डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन, कि यह सहयोग से अलग होता है। कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन, इट इंक्लूड्स कॉपरेशन बट कोऑर्डिनेशन इज फार मोर देन कॉपरेशन, कि समन्वय में सहयोग शामिल है परंतु यह सहयोग से काफ़ी अलग है। सहयोग जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटेंशनली इस्टेब्लिश किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मोर कॉपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन। सेल्फ कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि जो आत्म समन्वय है वह समन्वय का प्रतिस्थापन या समन्वय का जो है उसकी जगह उसको नहीं लगाया जा सकता है। आत्म समन्वय यानी आत्म समन्वय या आत्म सहयोग आवश्यक होता है, परंतु यह पूरी तरीके से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह एक कंट्रीब्यूशन के रूप में होता है, बट अल्टीमेटली समन्वय इंटेंशनली इस्टेब्लिश किया हुआ एक अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से आत्म समन्वय को कोऑर्डिनेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रबंध के सारे कार्यों में इंक्लूडेड होता है। मैनेजमेंट का कोई भी काम हो वह समन्वय के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग की, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वह प्लानिंग में भी होता है, यानी जब प्लान करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के बिना वह फिजिएबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स विद द प्लानिंग, क्योंकि जो प्लानिंग होती है उसी से मैनेजरल एक्टिविटी शुरू होती है। इट इज़ आइडियल स्टेज फॉर इनिशिएशन of coordination. Planning starts with setting objectives and objective provides the reason for coordination. After setting objectives, manager formulate plan, policies, rules, procedures, methods. These serve as the basis of coordination of all the activities in an organization. And the next is coordination through organizing, कि जो coordination होता है उसकी आवश्यकता या वह संगठन के द्वारा भी स्थापित किया जाता है। प्रबंध का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वह होता है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि सारे संस्था के कार्यों का निर्धारण करना और फिर उन कार्यों का विभाजन करना और उन कार्यों के आधार पर अधिकारों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना, और ये सारे कार्य बिना समन्वय के नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कार्यों का विभाजन करने के बाद में उनको अलग अलग व्यक्तियों को असाइन किया जाता है और उन कार्यों को करने के लिए राइट्स एंड ड्यूटीज़ दी जाती हैं, और इस प्रोसेस में जो मैनेजर होता है उसको सारे कार्यों का और सारे डिपार्टमेंट्स का और सभी व्यक्तियों में राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। तो इसलिए कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वह ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जिस्ट करता है, और कहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन
होता है और इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है उसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट के सारे कामों में अवेलेबल होता है, फ्लो करता है, रहता है, इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ को अरेंज करना। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न with the planning and maintaining sufficient supply of competent human resources in an organization. It includes the functions of recruitment, selection, training, placement, promotion, demotion, remuneration, motivation, etc. of the employees in an organization. While performing the function, coordination may be ensured with the need of different departments of the organization in द टाइम टू कम, कि इन सारे कामों के लिए भी समन्वय की स्थापना की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन करने के लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट का होना ज़रूरी होता है, और मैन अकॉर्डिंग टू जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग टू मैन के लिए भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो कहेंगे कि स्टाफिंग की सारी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्टिंग, की निर्देशन के द्वारा भी समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो परवेट्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज़ ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, कि जो डायरेक्शन होता है उसमें मोटिवेशन इंक्लूडेड होता है, लीडरशिप इंक्लूडेड होता है, सुपरविजन इंक्लूडेड होता है, और इन सारे कार्यों को करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। वाइल मोटिवेटिंग मैनेजर्स हैव टू कोऑर्डिनेट between different needs of the employee, they are bound to satisfy the needs which can provide the highest satisfaction to the employees. Managers also need to coordinate between financial and non-financial incentives, कि निर्देशन के जितने भी कार्य हैं जिसमें कि मोटिवेशन है, लीडरशिप है, तो इन सारे कामों में नेचुरली समन्वय या कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग, की जो नियंत्रण का कार्य है उसमें भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। कंट्रोलिंग कंट्रीब्यूट्स टू कोऑर्डिनेशन। इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, मैनेजर कम्स टू नो द डिविएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड और गोल्स, कि निर्धारित उद्देश्यों में और परिणामों में अंतर को जानने का जो कार्य होता है उसी कार्य को हम नियंत्रण कहते हैं, और इस तरीके से इनके बीच का जो गैप है वह कोऑर्डिनेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से कि जो इनमें डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू दूर करते हैं, इसलिए कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। Because manager takes action to correct the deviation. While doing all these activities, manager coordinates the activities of the different subordinates by taking corrective actions. He coordinates the activities with the objects, plan, policies, programs, etc. Moreover, manager also coordinates the organizational activities with the external environment. तो अगर सम अप करें तो ये कहेंगे कि मैनेजमेंट बिना कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता। चाहे हम प्लान कर रहे हों, चाहे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हों, चाहे डायरेक्ट कर रहे हों, या फिर हम स्टाफिंग कर रहे हों या कंट्रोल कर रहे हों, सारी एक्टिविटीज़ को एक करने के लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। एक करने का मतलब कि ये सब की सब एक इंटेंशन या एक एम या संस्था के उद्देश्य को डिवोटेड होते हैं, उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, और ये सारा काम जो है थ्रू कोऑर्डिनेशन ही पॉसिबल होता है। सबको उसी उद्देश्य के साथ जोड़ने का जो कार्य होता है उसी कार्य को हम कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि विभिन्नता में एकता स्थापित करना ही कोऑर्डिनेशन होता है। तो अलग अलग कार्य होते हुए भी वो सब एक ही उद्देश्य को समर्पित होते हैं, इसलिए इसको हम प्रबंध का सार कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।